हेलो स्टूडेंट, पिछली बार अपने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, इस बार अपने पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव अपने पढ़ना है। पहले पानी, जल है तो कल है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में अपने बात करें तो जल जो बर्फ़ है वो इसका ठोस रूप है। द्रव लिक्विड जो अपने पानी पीते हैं वो इसका द्रव वाला रूप हो गया। गैस, जल वाष्प जो होती है वो गैस वाला रूप है। अब पीने योग्य जल के गुण क्या होने चाहिए? पीने योग्य जल के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, जो हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव इसमें नहीं होने चाहिए। तीसरा, जल का पीएच जो है 7 होना चाहिए, यानी कि सामान्य उदासीन जल जिसको बोलते हैं। चौथा जो है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ये जो 4 हैं पीने योग्य जल के गुण हैं, इसलिए जल अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि जल जो है हमारे मेटाबॉलिज्म, उपापचय जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि व्यक्ति अधिक श्रम यानी कि मेहनत अधिक करता है तो उसे और अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। पानी पीने से जो शरीर के अंदर जहरीले रसायन बनते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अधिक पानी पीने से जैसे पथरी वगैरह बनती है शरीर के अंदर, वो नहीं बन पाती। और अनावश्यक पदार्थ जो है नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं जो शरीर को, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब अपने पढ़ना है दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि पीने का पानी दूषित होगा तो इससे कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। दूषित पानी में क्या होता है कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारे अपने शरीर के अंदर जल के साथ प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हैजा, कलेरा, टाइफाइड कई बीमारियां हो जाएंगी। वायरस वाले रोग भी हो जाते हैं, जिसमें से वायरस में कलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फ्लू, ये बीमारियां हो सकती हैं। एक और बीमारी है जिसे नारू या बाला रोग कहते हैं। ये जो राजस्थान में 2000 से पहले बीमारी थी। इसमें रोगजनक, तो इसका यदि रोगजनक पूछता है तो रोगजनक तो कृमि है, और रोगजनक का नाम पूछे तो उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ये एक मादा कृमि होता है जो अपने अंडे प्रपोषी के शरीर से बाहर, यानी कि मनुष्य के शरीर से बाहर जल में देता है। उस जल को पीने से, जो व्यक्ति उस जल को पीता है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये बीमारी जो थी 2000 से पहले थी, आजकल इसका कोई भी ऐसा केस नहीं आ रहा है। इसलिए अब जो पानी पीना होता है, पानी को उबाल कर, छान कर पीना चाहिए, जिससे कीटाणु वगैरह, इसमें जब उबालेंगे तो कीटाणु वगैरह मर जाएंगे। छान के पीना है। और पीने वाले पानी जैसे जलाशय होते हैं, इसमें कपड़े वगैरह नहीं धोने होते, जिससे कि जलाशय स्वच्छ बना रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं फैलेगी। अभी अपने जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अपने पहले रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? पीने योग्य जल के निम्न गुण हैं। पहला है, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। दूसरा है, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तीसरा है, जल का पीएच संतुलित हो। चौथा है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। ये पीने योग्य जल के गुण हैं। अपने पढ़ना है दूषित जल के दुष्प्रभाव। प्रश्न बनता है, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 2, दूषित जल में विषाणु, वायरस हो गया, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हैजा, पैचिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 3, गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो सकता है।
वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 4, बाला या नारू रोग कभी राजस्थान की गंभीर समस्या थी। इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मैडिनेसिस नामक कृमि है। इसकी मादा अपने अंडे परपोषी यानी कि मनुष्य के शरीर से बाहर देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। अब इसी में ही 2 प्रश्न और आ जाते हैं। यदि पूछता है बाला या नारू रोग का रोगजनक है तो रोगजनक अपने को लिखना है कृमि। यदि वो पूछता है बाला या नारू रोग के रोगजनक का नाम पूछे तो अपने को बताना है ड्रैकनकुलस मैडिनेसिस। अब अपने पढ़ेंगे मोटापा। अब अपने मोटापा किसे कहते हैं पढ़ना है। मोटापे से जुड़े रोगों के नाम लिखिए, मोटापे के कारण, ये अब क्वेश्चन है अपना। अब इस पहले मोटापे की परिभाषा। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। ये तो इसकी परिभाषा थी। इसके बाद जो इससे रोग होते हैं, मोटापे से होने वाले रोग हैं हृदय रोग, मधुमेह, शुगर जिसको कहते हैं, निद्राकालीन श्वास समस्या, चौथा है कैंसर व अस्थि संध्यार्थी। फिर इसके बाद है मोटापे के कारण। मोटापे के निम्न कारण है। पहला है अधिक चर्बी युक्त भोजन, दूसरा है जंक फूड व कृत्रिम भोजन का उपयोग करना, तीसरा है कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन यानी कि एक्सरसाइज न करना और एक जगह पर बैठे रहना, चौथा है शरीर का वजन बढ़ना, पांचवा है शरीर के सेवन ऊर्जा के सेवन व उपयोग के बीच असंतुलन के कारण। अब अपने पढ़ना है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। रक्तचाप में अपने पढ़ेंगे एक तो इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप क्या होता है, निम्न क्या होता है। रक्तचाप में अपने नापने वाले यंत्र के बारे में पढ़ना है, पहली बार किस में नापा गया रक्तचाप, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा ही इसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने इसको डिस्कशन में लेंगे। अब पहला प्रश्न है रक्तचाप किसे कहते हैं। उत्तर इसका रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्त वाहिनियां जिसमें रक्त बहता है, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा जो उसकी दीवारें होती हैं, वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। अब प्रश्न जो दूसरा है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो ये 120 से 120/80 होता है। तो हाईएस्ट जो होता है 120 होता है और जो लो वाला है कम वाला 80 होता है। तीसरा प्रश्न है इसमें रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो आंसर इसका है रक्तचाप मापी या इसको स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है रक्तचाप को परिभाषित किसने किया था, तो इसको कापलन ने परिभाषित किया था, 1983 में किया गया था। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कब किया गया, तो 1983 में। अगला प्रश्न है स्टीफन हेल्स ने पहली बार किस जंतु में रक्तचाप मापा था, तो ये था घोड़ा। ये 1733 में पहली बार रक्तचाप मापा गया था। उसके बाद आगे प्रश्न है निम्न रक्तचाप को परिभाषित कीजिए, तो निम्न रक्तचाप की परिभाषा है वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय यानी कि हार्ट तथा किडनी, गुर्दे जिसको कहते हैं, में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे वह अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना उच्च रक्तचाप क्या है, इसके कारण तथा बचाव के उपाय बताइए। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं आपने। उच्च रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनी और नसों में रक्त का दबाव अधिक होता है। इसके बाद है उच्च रक्तचाप के कारण। पहला कारण है इसमें चिंता, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, भ्रम,
आदि। दूसरा है अधिक चिकनाई युक्त भोजन, फास्ट फूड, अधिक भोजन, सम मोटापा दूसरा कारण है इसका। तीसरा व्यायाम, योगा, प्राणायाम का अभाव, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह, प्राणायाम अपने नहीं करते हैं, उसके कारण